अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नौवीं उर्दू का सबक नंबर 5 जो कि हिस्सा नसर में से माहौलियाती आलूदगी है, इसके दरसी सवालात और जवाबात पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपको हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और दूसरी बात कि बहुत ही जल्द हम चैनल पे एक मैथमेटिक्स की सीरीज़ लाने वाले हैं 9th और 10th क्लास के लिए, जो कि बोर्ड पे पढ़ाई जाएगी और बाज़ाब्ता उसमें फेस जो है टीचर जो है रिवील किया जाएगा। बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपके पास नई वीडियो और एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। और जिस तरह से पूरा सेशन जो है ईयर का चलेगा, उसके सिलेबस, उसके पैटर्न, एग्ज़ाम्स, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए हुए हम आज का जो अपना टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो सबक में पहला जो सवाल है, माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है। माहौलियाती आलूदगी से मुराद गिरदोपेश की गंदगी या नजस है, यानी नापाकी, जो इर्द गिर्द में नापाकी होती है उसको माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। इंसान के गिरदोपेश की जो भी अशिया हैं, ख्वाह वो पानी हो या वो दीगर अशिया हों, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत और सफाई का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। और साथ में इसलिए रखना चाहिए ताकि हमारी सेहत पे बुरा असर ना पड़े। ठीक है। यहाँ से दूसरा सवाल है, कुदरत के दो अनमोल तोहफे कौन से हैं। तो कुदरत के दो अनमोल तोहफे जो हैं, आप कुछ भी लिख सकते थे लेकिन मैंने माहौल और आब व हवा को दो तोहफों में कन्वर्ट किया है। नहीं तो आप आब व हवा, ये दो भी तोहफे हो सकते हैं, क्योंकि आब पानी को कहा जाता है, हवा तो आपको मालूम है। तो इस तरह से ये आप लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको बहुत ही ज़्यादा ये कन्वीनियंट बनाने की कोशिश की है। सवाल नंबर 3, जंगलात की कटाई से कौन कौन से ख़तरात पैदा हो गए हैं। जवाब, जंगलात की कटाई से जंगलात की कटाई जिस तेज़ी के साथ की जा रही है, इससे माहौलियात के लिए ज़्यादा ख़तरे पैदा हो गए हैं। जंगलात जो बारिश के लिए बहुत ज़रूरी हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए मुआवन साबित होते हैं, जिससे सैलाब और दीगर आफात से हिफाजत होती है। ये तमाम चीज़ें अब हमारे मुल्क के नक्शे से गायब होती जा रही हैं, जिसका नतीजा ये है कि मुल्क में बारिश का तवाज़ुन बिगड़ चुका है, मिट्टी के बड़े हिस्से दरियाओं में जम हो गए हैं। सैलाब से हर इंसान को सेहत जो है नुकसान उठाना पड़ता है, और साथ में जंगलात का होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ। चलिए, तो इसके बाद है सवाल नंबर 4, यानी कि ये क्यों कहा गया है कि बड़े और सन्नती शहरों में आज सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो इसका जवाब कुछ यूँ होगा बच्चों कि बड़े और सन्नती शहरों में आज सांस लेना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि कारखानों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से खारिज होने वाले धुएँ और जहरीली गैस ने माहौल को जहरीला बना रखा है, और आलूदा माहौल से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। आई बात समझ बच्चों। नेक्स्ट, ये क्यों कहा गया कि जंगलात की हिफाजत करना इंतहाई ज़रूरी है। इसका जवाब कुछ यूँ लिखेंगे हम, जंगलात की हिफाजत करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जंगलात बारिश के लिए ज़रूरी है। मिट्टी के कटाव को रोकने में जंगलात का अहम किरदार है। जंगलात हमें सैलाब और दूसरी कुदरती आफात से बचाते हैं। ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बरकरार रखने में मदद देते हैं। सवाल नंबर 3 जो है, तवाज़ुन ज़रा भी बिगड़ा तो ज़िंदगी के लिए सख्त ख़तरा लाहिक होगा। ये मतलब क्या चीज़ है, तो इसको हम समझाएंगे इस तरह से कि जवाब इसका कुछ यूँ होगा, यहाँ से ये अलग है। इंसानों के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये और लालच की वजह से माहौल को बड़ा नुकसान पहुँचता है और गैर ज़रूरी खलल पैदा होता है। मौसम में गैर ज़रूरी तब्दीलियाँ आती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगी में इजाफ़ा होता है और मौसम बदल जाते हैं। जैसे मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब बारिश नहीं होनी चाहिए, उस दिनों बारिश पड़ जाती है, और गलत मतलब गैर तवक्का जो है, गैर मुतवक्का मौसम चेंज होते रहते हैं। इस सूरत में माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ कर ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो जाता है। फसलें टाइम से तैयार नहीं हो पाती, बाकी चीज़ें हमारे पास नहीं हो पाती, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो ग्रामर का पोर्शन है, इसके बाद है इसमें मश्तक क्या है। मस्दर से निकले हुए इसम को इसमें मश्तक कहते हैं। मसलन खाना से खाने वाला, खाया हुआ लिखने से लिखने वाला, इस तरह से लिखने वाला से लिखा हुआ। जैसे खाना से खाने वाला, खाया हुआ, या आप लिख सकते हो लिखना से, ये वाला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखना से लिखने वाला, लिखा हुआ। इसमाए मश्तक मुख्तलिफ़ किस्मों के हैं, मसलन हासिल मसदर, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें हालिया, इसमें मुआवज़ा।
ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑے سے جو نیچے ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصدر کے اثر اور اس کی حالت و کیفیت کو ظاہر کرنے والے اسم مشتق کو حاصل مصدر یا اس کی کیفیت کہتے ہیں۔ ہر ایک مصدر کا حاصل مصدر ہوتا ہے۔ حاصل مصدر بنانے کے قواعد مقرر نہیں ہیں، لیکن کچھ مصادر کے دور حاصل مصدر بنتے ہیں۔ مختلف مصادر حاصل کرنے میں مصادر بنانے کے لیے کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں، جیسے مثلاً آپ لکھ سکتے ہو نیچے مصدر اور اس کا حاصل مصادر کیسے بنایا جاتا ہے، مصدر کیسے بنایا جاتا ہے۔ نیچے کچھ الفاظ ہیں اور ان کا میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ہیئر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، دوڑنا سے دوڑ، بکنا سے بکواس، بکنا سے بکواس سوری، اڑنا سے اڑان، ابلنا سے ابال، پکڑنا سے پکڑ، تولنا سے تول، اور دکیلنا سے دکیل۔ اس طرح سے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اور گودنا سے گوندنا سے گود، یہ کیا بولتے ہیں، گودنا سے گود، اور گرنا سے گراوٹ۔ آئی بات سمجھ؟ اس طرح سے مندرجہ ذیل مصادر کے حاصل مصادر لکھیے۔ حاصل مصادر دیکھو، جیسے ڈانٹنا سے کیا آئے گا، ڈانٹنا سے آئے گا ڈانٹ، اور اس طرح سے ہنسنا سے ہنس، ہارنا سے ہار، ناچنا سے ناچ، اور لکھنا سے لکھ، اور اس طرح سے ٹوکنا سے ٹوک، اور ساتھ میں ایک اور لفظ ہے خریدنا سے خرید۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ تو یہ بڑا ہی آسان ہے، تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے کہ مضمون لکھیں درختوں کی اہمیت پر، تو ہم نے اس کو لکھ کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھ سکیں آپ۔ تو اس طرح سے آپ کو کیا کام کرنا ہے کہ اس اسکرین کو ویڈیو کو یہاں روکنا ہے اور اس کو اتارنا ہے۔ اس کو میں ایکسپلین نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سکرول کروں گا، تو آپ ایزیلی ویڈیو کو روک کر یہاں سے نیچے جو ہے اپنے مطابق جو ہے جتنے لیسن کا جتنے ورڈز کا آپ کو لکھا گیا ہو یا بتایا گیا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے دوسرا ہے دھوئیں کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ لائنز ہم نے لکھی ہیں، یہ 3-4 لائنز ہیں اور کچھ لائنز اور بھی ہیں، اور یہاں ہم نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ والی لائنز جو ہیں ان کو بآسانی طور پہ آپ روک کے ایک بار ویڈیو سے اور اپنی کاپی میں ماخوذ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں ویڈیو ہوتا ہے مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی، اور بہت ہی جلد میتھس کی سیریز بھی آنے والی ہے، تو اس کے لیے دعائیں بھی کریں، اور دوسرا یہ کہ چینل کو دوسرے لوگوں میں بھی شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو اور بچوں کو اس پہ پڑھنے میں فائدہ ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلے ویڈیو میں، جس میں ہم آپ کی اردو کا جو ہے لیسن نمبر جو ہے 6 انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ و نگہبان۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی سوسائٹی کا خیال رکھیں، اور خاص کر اگر آپ کے پاس کوئی ایسا قریب میں کوئی غریب بچہ ہو یا جس کے پاس کتابیں وغیرہ نہ ہوں، تو پلیز آپ ہمارے چینل کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس بچے کو کتابیں وغیرہ جو ہے اپنی اور سے پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ہماری طرف سے آپ سبھی لوگوں کے لیے ہے، بٹ اٹ شوڈ بی کانفیڈینشیل۔ آپ اپنا نمبر ڈراپ کر سکتے ہیں، ہمارے چینل کی ٹیم جو ہے آپ کو پراپر کنٹیکٹ کرے گی، اور ساری چیزیں کانفیڈینشیل رہیں گی۔ اگر کسی بھی بچے کو کسی طرح کی بھی گائیڈنس پرسنل ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیں میل کر سکتے ہیں، یا ہمارے چینل کے نیچے آ کے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنا نمبر ڈراپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری چینل کی کوشش رہے گی کہ ہم آپ تک پہنچیں، اور جو بھی ہم سے ہو سکے وہ ساری چیزیں ہم کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خاص کر اللہ حافظ و نگہبان۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔